क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड में कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ, उनकी हम सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रथम साखियाँ दोहों को कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने दोहों के माध्यम से यहाँ पर जो है भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। ध्यान दीजिएगा, मान सरोवर हिमालय पर्वत पर एक ऐसा पवित्र तालाब, मान सरोवर का एक हिमालय पर्वत पर एक पवित्र तालाब है, परंतु यहाँ पर बेटा जो मान सरोवर है वो अपने हृदय को, अपने मन को कहा गया है। मान सरोवर किसको कहा गया है? मन को। यानी कि मान सरोवर किसको कहा गया है? मन को कहा गया है। यानी कि मन रूपी तालाब, मन रूपी सरोवर। सुपर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, सु का मतलब अच्छी तरह, भर का मतलब भरा हुआ, जल का मतलब पानी। यहाँ पर बेटा भक्ति को जल कहा है। क्या कहा है? यानी भक्ति रूपी जल। हंस, हंस यहाँ आत्मा को कहा गया है। किसको कहा गया है? आत्मा रूपी हंस। केली का मतलब खेल रहा है, क्रीड़ाए, क्रीड़ा, केली का मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब खेलना, कराई का मतलब कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल, मुक्ता फल का मतलब मोती। कौन सा मोती? मुक्ता यानी मुक्त, मुक्त होकर के, आजाद होकर के, स्वतंत्र होकर के। यानी कि हम कहेंगे मुक्ति रूपी मोती, मुक्ति रूपी मोती। चुगे मैंने चुग रहा है, अब मैंने अब उड़ी मैंने उड़कर, अनंत मैंने दूसरी जगह, मैंने नहीं, जा ही मैंने जाया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी तालाब, मान सरोवर का मतलब है मन रूपी तालाब, भक्ति रूपी पानी से, सुभर का मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ है, उसमें आत्मा रूपी हंस, केली का मतलब क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, और खेलते खेलते मुक्ति रूपी मोती, मुक्ति रूपी मोती चुगे मैंने चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाई, अब वो इतना लीन हो गया है मोती चुगते हुए कि अब वो उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। करिए दोबारा देखो बेटा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी तालाब भक्ति रूपी पानी से अच्छी तरह भरा हुआ है, उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, और मुक्ति रूपी वो जो हंस है वो मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब वो चुगने में, मोती चुगने में इतना लीन है कि अब वो उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा, शब्दार्थ ये सारे इसमें दिए हुए हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं है तो मैंने सारे क्लियर इसमें लिखे हुए हैं, और इसका हम जो है प्रसंग करेंगे। प्रसंग देखिएगा, पढ़ेंगे हम प्रसंग, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। यह अभियान हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियाँ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी है। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा का ज्ञान होने पर आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है। जब परमात्मा का किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा की भक्ति में
लीन हो जाती है। सर्राथ मैंने आपको करवा दिया, ये वैसे का वैसा इसमें लिखा हुआ है जैसे मैंने बोला है। अब इसका भाव यह है कि जब किसी आदमी को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब उसकी आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है। आगे इसका प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 1, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 1, इसी के अंदर प्रश्न निकला हुआ है। ये कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि है बेटा, कविता, कविता है